हेलो बच्चों, मैं बीके यादव आप सभी बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय बीके यादव पर एक बार फिर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे बच्चे लोग, हम लोग का जो चैप्टर अभी चल रहा है, पिछले वीडियो में भी जो चैप्टर दिया गया था रेशियो एनालिसिस में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पर चर्चा हो रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पर पिछले वीडियो में बताया गया था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में, है ना। तो जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं वो आई बटन टैप कीजिए और वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकालना है ना। ऑपरेटिंग रेशियो पर इस वीडियो में अभी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है और हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे दिया हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, ये जो विवरण दिया गया है इससे ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। क्या क्या सूचना दिया है बच्चे लोग? तो सेल्स है 10 लाख, ओपनिंग स्टॉक 1,80,000, क्लोजिंग स्टॉक 50,000, और क्या है परचेज 3,80,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 40,000, सेलिंग एक्सपेंस 20,000 और डेप्रिसिएशन है 50,000 रुपया। ये सूचना हम लोग को उपलब्ध है और हम लोग को निकालना क्या है ऑपरेटिंग रेशियो। तो आप लोग को ध्यान होगा, याद होगा कि पिछले वीडियो में भी हम बताए हैं कि हम लोग को जो भी रेशियो निकालना है सबसे पहले क्या करेंगे, उस रेशियो का फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे, है ना। और फिर तब उसके बाद उसके लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए वो अलग अलग एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। तो क्या चाहिए हम लोग को? फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो निकालना क्या है ऑपरेटिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे। तो ऑपरेटिंग रेशियो बराबर क्या होता है बताए थे आप लोग को। ऑपरेटिंग रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, है ना, इनटू 100 बटे नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये नेट सेल्स का ही, है ना, दूसरा नाम समझ लीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम लोग को ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहिए और नेट सेल्स चाहिए, है ना। अब देखेंगे कि ये तीनों में से कुछ दिया हुआ है या नहीं है तो वो कैसे निकलेगा, इस पर हम लोग चर्चा आगे करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं नेट सेल्स दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है सेल्स। तो सेल्स और नेट सेल्स में क्या डिफरेंस है? तो सेल्स और नेट सेल्स में डिफरेंस है सेल्स रिटर्न का। जब हम लोग टोटल सेल्स में सेल्स रिटर्न घटा देंगे तो वो बन जाएगा नेट सेल्स। अगर सेल्स रिटर्न दिया हुआ नहीं हो तो हम लोग सेल्स को ही नेट सेल्स ले सकते हैं। यानी हम लोग को यहाँ पर सेल्स दिया हुआ है और सेल्स रिटर्न दिया हुआ तो है नहीं, तो इसका मतलब यह होगा ये जो सेल्स है हम लोग का वही यहाँ पर नेट सेल्स का काम करेगा। चलिए, एक तो हम लोग को निकल गया नेट सेल्स। अब दूसरा क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर कैसे निकलेगा? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर फॉर्मूला होता है, बताया भी गया था आप लोग को, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में यहां क्या है? जैसे सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस,
ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है ये है डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी हम लोग को जो डायरेक्ट एक्सपेंस चाहिए, इस डायरेक्ट एक्सपेंस में एक आइटम है हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। और क्या करते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या बताए थे कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो खर्च सब हम लोग लिखते थे, जैसे कैरेज, वेजेज, है ना, फ्रेट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये सब आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखिए उसके अलावे और सब सूचना उपलब्ध है या नहीं है, तो देखिए ओपनिंग स्टॉक यहाँ दिया हुआ है 1,80,000 प्लस परचेज चाहिए यहाँ हम लोग को, क्या, नेट परचेज, और यहाँ दिया हुआ है परचेज। तो नेट परचेज और परचेज में क्या डिफरेंस होगा, तो परचेज रिटर्न का, है ना, जब हम लोग टोटल परचेज में परचेज रिटर्न घटा देंगे तो वो कहलाता है नेट परचेज। अगर परचेज रिटर्न दिया हुआ नहीं है तो हम लोग परचेज को ही नेट परचेज ले सकते हैं। तो यानी यहाँ हम लोग का हो गया नेट परचेज अब 3,80,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में आ गया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है 40,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 50,000, है ना। अब इसको हम लोग जोड़ घटा कर देंगे, 1,80,000 प्लस 3,80,000 प्लस 40,000 माइनस 50,000, तो ये प्लस वाला सब एक साथ कर लीजिए, 0 0 0 0 8 8 16 4 20 के 0 हाथ में रहा, 2 1 3 3 6 लाख में 50,000 घट जाएगा, कितना हो गया 5,50,000। चलिए हम लोग को ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बटे नेट सेल्स चाहिए, इनटू 100 करना है, तो 100 ही है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम लोग का निकल गया, नेट सेल्स दिया हुआ है ही, तो और क्या चाहिए हम लोग को, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो चलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल लेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बिजनेस को संचालित करने, बिजनेस को चलाने, बिजनेस का मैनेजमेंट करने, बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन करने से संबंधित खर्चा। तो कौन कौन सा यहाँ आइटम है उसमें से, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और क्या है सेलिंग एक्सपेंस। तो ये आ जाएगा आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सेलिंग एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन, है ना, ये सब आ जाएगा आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। तो देखिए सेलिंग एक्सपेंस कितना है 20,000 प्लस डेप्रिसिएशन है 50,000, तो 50 और 20 70,000। तो हम लोग को ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए जो चाहिए था वो निकल गया है। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए लिखते हैं। अब फिर से फॉर्मूला निकालना क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो बराबर क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना निकल गया 5,50,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकल गया 70,000, है ना, बटे नेट सेल्स। तो नेट सेल्स दिया हुआ है 10 लाख इंटू 100। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, है ना। तो 5,50,000 और 70,000 6,20,000 बटे 10 लाख इंटू 100 कट जाएगा, 0 0 कट गया, इधर 2 0 कट गया, 1 0 इधर कट गया, बचा कितना 62%, है ना। क्या बताए थे कि जितना भी फॉर्मूला में इंटू 100 रहेगा उसका रिजल्ट हम लोग लिखेंगे परसेंटेज में, जैसे है ना इंटू 100, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब हम लोग फिर दूसरा क्वेश्चन पर बात करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालना है ना। तो देखते हैं अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन।
तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बच्चे लोग ध्यान दीजिए, यहाँ है क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बनाए वो था ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों डिफरेंस है। तो क्या बताए कि जो भी हम लोग को निकालना है उसके लिए पहले हम लोग को फॉर्मूला लिख लेना है। तो निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 बटे नेट सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 बटे नेट सेल्स, या नेट सेल्स के बदले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी हम लोग लिख सकते हैं। तो नेट सेल्स, यहाँ सेल्स तो दिया हुआ है, और अभी अभी क्या बताए कि सेल्स, अगर सेल्स रिटर्न दिया हुआ ना रहे तो हम लोग सेल्स को ही नेट सेल्स ले लेंगे। दूसरा क्या चाहिए हम लोग को यहाँ पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर, यदि ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ रहे तो ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस करेंगे हम लोग अदर ऑपरेटिंग इनकम, अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट यदि दिया हुआ रहे तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम जोड़ना है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को घटा देना है। जो बचेगा, जो निकलेगा वही होगा हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो दिया हुआ है, अब चाहिए क्या हम लोग को, ऑपरेटिंग इनकम, अदर ऑपरेटिंग इनकम। तो इसमें क्या आइटम दिया हुआ है देखते हैं, सेल्स, तो सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद क्या है, ऑफिस एक्सपेंस, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, एक्सीडेंटल लॉसेस, ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इनकम फ्रॉम रेंट, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, कमीशन रिसीव्ड, ये है अदर ऑपरेटिंग इनकम। तो अदर ऑपरेटिंग इनकम में आ जाएगा हम लोग का एक आइटम इसमें कमीशन रिसीव्ड, है ना। तो कमीशन रिसीव्ड कितना है, 1000 रुपये। चलिए और क्या चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, फिर से देख लेते हैं। सेल्स तो सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट तो ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस, ये ऑफिस एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो इसमें जोड़ेंगे हम लोग ऑफिस एक्सपेंस प्लस सेलिंग एक्सपेंस प्लस, और देखते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, एक्सीडेंटल लॉसेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इनकम फ्रॉम रेंट नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और कोई नहीं है इसमें, ये दो ही आइटम आया। तो चलिए दोनों को जोड़ते हैं, कितना है, ऑफिस एक्सपेंस 7500 प्लस सेलिंग एक्सपेंस 13000, तो 13 और 7 20500, ये हो गया हम लोग का ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 37500 प्लस अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम 1000 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया 20500, तो बराबर कितना हुआ, 37500 और 1000 38500, 38500 में 20500 घट गया, तो बचेगा कितना, 18000, है ना।
फॉर्मूला जो है जो निकालना है वो निकाल लेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया 18,000 गुना 100 बटे नेट सेल्स। तो नेट सेल्स कितना दिया हुआ है, सेल्स 1 लाख बटे 1 लाख। अब काट दीजिए, ये 3 जीरो कट गया, इधर 2 जीरो कट गया, बचा कितना 18, यानी 18% हम लोग का निकल गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर 18%, है ना। तो इस तरह से हम लोग ये सॉल्व करे हैं, और आपका बुक में भी इस तरह का जो समस्या है, क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जो डाउट हो, जो पूछना हो, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आ रहा है बच्चे लोग, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका छोटा छोटा शेयर हमारे लिए बहुत बहुत मोटिवेशन का काम करेगा, है ना। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।